हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम समझेंगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि इन क्वेश्चंस के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे और इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 26 एंड 91। यानी कि हम सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो एलसीएम चलो निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए 26 और 91 को ऐसे प्रेजेंट कर लेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। देखो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम स्मॉलर प्राइम नंबर को सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि इनमें से गिवन नंबर कोई डिवाइड हो। जैसे 26 देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे 2 से डिवाइड करने की। 2 से डिवाइड कराएंगे 13 आएगा। 91 नहीं डिवाइड होगा, कोई बात नहीं। फिर 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 आता है। 3 से चेक करेंगे क्या कोई नंबर डिविजिबल है। 13 भी नहीं होगा, 91 भी नहीं। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 से भी कोई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 तो नहीं होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब देखो चूंकि ये दोनों 13 है और 13 अपने आप में फिर से प्राइम नंबर है, तो 13 से इसको डिवाइड कर लिए तो हमारा एलसीएम आया कितना। ये जो नंबर आए हैं इन्हीं को प्रोडक्ट कर लेंगे। 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू करा लेते हैं। 13 से बन जा 2 इंटू 13 से बन जा 91। देखो जिधर से आपकी इच्छा हो वहां से इंटू कराएं, चाहे 2 से बन जा 14 लिखें पहले, चाहे लास्ट से, जो आप अच्छे से कर सकें। अब 91 टू जा देखो 2 1 जा 2 होता है, 2 9 जा 18 यानी 182 आ गया। आपका एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। अब ये सीएफ चलो निकाल लेते हैं। ये सीएफ के देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। अब 26 से इसको डिवाइड करना है। 26 से इसको हम कितनी टाइम डिवाइड करेंगे, देखो 2 है, यहाँ पर 9 है, 2 4 जा 8। अब 4 से इसमें अगर इंटू करते हैं, 4 6 जा 24, राइट डाउन 4 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10, 104 हो जाएगा, जबकि 91 है। तो ये 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 टाइम इसको ले चलते हैं। 3 6 जा 18, 8 कैरी 1 और 3 2 जा 6 1 7, ये आ गया 78। अब माइनस कराएंगे, L1 माइनस 8 3 हुआ, और यहाँ पर 8 माइनस 7 1 13 हुआ। अब इस 13 से इस डिवाइजर को हम डिवाइड करते हैं। 13 2 जा 26, और यही प्रोसेस करते जाते हैं। जो भी रिमाइंडर आएगा फिर इस डिवाइजर को, यहाँ पर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है किससे, 13 से, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 13। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करना है हमको, जो है वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो एलसीएम हमारे पास कितना आया, 182, एचसीएफ कितना आया 13, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि ये जो नंबर थे वो कितने थे, 26 इंटू 91। अब चलो हम इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 13 2 जा 26, राइट डाउन 6 कैरी 2, 13 8 जा 104, और 104 प्लस 2 106, राइट डाउन 6 कैरी 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। इधर इंटू कर लेते हैं। देखो ये हम 91 को 26 से इंटू कर लिए। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18,
प्लस कर लेते हैं, 8 5 13 और ये 2, इधर भी 2 3 6 6, ये क्या हो गया, वेरीफाई दैट, यानी कि ये आपका वेरीफाई हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखो यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। अगर अपने क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को इजी करना चाहते हो आप, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टर मेथड से निकालिए, तो आपका समय बच जाएगा। जैसे 510 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 1 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखो ये 5 5 10 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5 से बन जा, फिर ये 17 1 जा। और 92 का भी प्राइम फैक्टर कर लिया जाए, 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 1 2 12, 2 6 जा, और 2 से डिवाइड कराएंगे 23 और 23 1 जा 23। अब देखो एलसीएम इक्वल, देखो एलसीएम के लिए सबसे पहले चलो 510 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो है 92 का भी फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए जो है सबसे पहले जो ग्रेटर पावर वैल्यू होती है उन्हें यूज करते हैं। यहाँ पर 2 की ग्रेटर पावर 2 बनने वाली है और 23, यहाँ पर 2 हमारा रिपीटेड यानी 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है और 17 भी 1 टाइम है। अब देखो एलसीएम के लिए सबसे पहले हम जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी पावर की मैक्सिमम वैल्यू को यूज करेंगे। 2 की मैक्सिमम, देखो पावर वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर वैल्यू 2 है, वो लिख लिए। 3 की मैक्सिमम पावर वैल्यू 1 है, इसमें है ही नहीं, तो 3 की पावर 1 यूज कर लिए। 5 की मैक्सिमम पावर वैल्यू 1 है, 5 की पावर 1 ले यूज कर लिए। 17 की पावर 1 है और 23 की पावर भी 1 है, यानी इनका एलसीएम आएगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और इंटू कराएंगे, 4 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23, और इनका इंटू करते हैं, इंटू कराएंगे तो इनका टोटल मल्टीपल 2 3 4 6 0 आ जाएगा। अब देखो एचसीएफ की बात हुई, एचसीएफ में इसी प्राइम नंबर पे आ जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स पे। एचसीएफ वो होता है जो आपका दोनों में रिपीट हुआ और उसकी पावर वैल्यू सबसे कम हो, तो दोनों में देखो 2 आया है और 2 की पावर वैल्यू सबसे कम कितनी 1 है, तो एचसीएफ 2 आ गया। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई के लिए हमने देखो क्या पढ़ा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एलसीएम देखो हमारे पास क्या निकल के आया, 2 3 4 6 0, एचसीएफ 2 निकल के आया, और इन नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 510 इंटू 92। अब देखो यहाँ से इंटू कराएंगे, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और इधर भी प्रोडक्ट कराएंगे तो यही आएगा, या आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो दोनों वैल्यूज सेम हो गई, यानी कि सेम हो गई, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। कहने का आशय ये है, जिन नंबर का आप एलसीएम और जिन नंबर का एचसीएफ निकाले उन्हीं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ से के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसी बात को आपको वेरीफाई करनी थी रिटर्न करके। जो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है 336 एंड 54। अब देखो हम 300
पहले 36 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। अब देखो 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 लिख लेते हैं पहले, और 2 से डिवाइड कराएंगे देखो तो 2 और 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा। अब देखो इसको और लिख लेते हैं, 2 इंटू, सॉरी यहाँ पर 8 है, 2 से डिवाइड कराएंगे तो देखो यहाँ 2 लिख लिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 8 और 4 यानी कि 84 आए। 84 को 2 से इंटू कराएंगे, कितना आएगा, 42। 42 को फिर 2 से इंटू कराएंगे, 2 इंटू जो है 21, 21 को 3 इंटू 7। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड से कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 से बन जाए ये होगा। और 54 का देखो हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा इनको हम पावर नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर देखो 1 2 3 4, 4 होने वाली है, 3 की पावर 1 होने वाली है, 7 की पावर 1 होने वाली है। यहाँ से देखें तो 2 इंटू 3 की पावर 3 होने वाली है। तो एलसीएम जो हमारा आता है, एलसीएम में हम सभी प्राइम नंबर को यूज करते हैं और मैक्सिमम पावर वैल्यू को यूज करते हैं। तो 2 की देखो 2 इसमें भी है भी या नहीं भी उससे नहीं फर्क पड़ता। अगर 2 किसी में भी है तो उसकी मैक्सिमम पावर वैल्यू कितनी होगी, तो 2 की मैक्सिमम पावर वैल्यू देखो क्या निकल के आने वाली है 4, और 3 की मैक्सिमम पावर वैल्यू कितनी आने वाली है 3, और 7 की मैक्सिमम पावर वैल्यू कितनी निकल के आने वाली 1। अब इंटू कर लेते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन्स होता है 16 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब 27 इंटू 7, और इन सब का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो आएगा 3024, क्या आएगा 3024। और एचसीएफ की बात कर लें, एचसीएफ हमारा जो है, एचसीएफ में इसी प्राइम नंबर्स के पास आते हैं, हम उन प्राइम नंबर को सिलेक्ट करेंगे जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन देखो 2 भी है 3 भी है, तो 2 लिख लेंगे। 2 की मिनिमम पावर वैल्यू 1 और 3 की भी मिनिमम पावर वैल्यू 1 है, तो इंटू करा लेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, यानी कि इंटू कराएंगे 6, यानी कि यहाँ पर आपका यह CF निकल कर आने वाला है 6। अब देखो वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं, वेरीफाई के लिए देखो हमने पढ़ा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमने ये सीखा एलसीएम कितना हमारा आया है 3024, और एचसीएफ 6 आया। प्रोडक्ट का मतलब इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो इंटू कराएंगे, 6 4 जा 24, राइट डाउन 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 2 14, 4 कैरी 1, 6 0 जा 0 प्लस 1 1, और 6 3 जा 18। और अगर हम इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आने वाला है। आप इसको स्वयं से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। हेंस वेरीफाई दैट, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो आपको बच्चों ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप अपने जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। धन्यवाद।